पब्लिश और पेयरिस, ये है क्या? आज इसको थोड़ा देखेंगे, समझेंगे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिश और पेयरिस सॉफ्टवेयर के बारे में, ना कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो कि एकेडमिक और रिसर्च फील्ड पे एक प्रेशर होता है पब्लिश करने के लिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप खो जाओगे। एंड वो प्रेशर के चलते बहुत कुछ होता है। हम वहाँ पे बात नहीं करें, हम बात करें पब्लिश और पेयरिस एक सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि हमको हेल्प करेगा। एंड सॉफ्टवेयर किस लिंक के थ्रू जाना है? huzzing.com के थ्रू। मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा इसको, पब्लिश और पेयरिस। एंड आप इसको साइट भी कर सकते हो कहीं पे, अगर एकेडमिक राइटिंग पे यूज कर रहे हो, बिब्लियोमेट्रिक्स एनालिसिस कर रहे हो। हालांकि हम इसको बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, साइटेशन बेस्ड एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू के लिए परफॉर्म कर सकते। देयर आर सो मेनी थिंग दैट यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर। तो आप अगर कहीं पे भी यूज कर रहे हो, डू साइट, डू गिव देम क्रेडिट। एंड ये है क्या? इसको, ये जो सॉफ्टवेयर मैं बोल रहा हूँ, ये करेगा क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। बिब्लियोमेट्रिक्स एनालिसिस पे मैं और एक वीडियो बना दूंगा। आई एम मेकिंग ए सीरीज ऑफ वीडियो, आई एम प्लानिंग ऑन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। हमारा एक वर्कशॉप भी रिसेंटली हुआ है एंड आई विल मेक सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन दैट। सो इसका जो फाइल वगैरह हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, उसको कैसे हम आर स्टूडियो पे लेके एनालिसिस कर पाए बिब्लियोमेट्रिक्स, वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बता दूंगा कि जो रॉ डेटा आपको कैसे डाउनलोड करना है, साइटेशन बेस्ड और जो गूगल स्कॉलर बेस्ड हो गया कि स्कूपस हो गया। एंड हियर यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे आप देखो, मैं तो यूज कर रहा हूँ, मेरा जो प्लेटफॉर्म है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा पब्लिश और पेयरिस ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए। तो इसको क्लिक करना है एंड ये आपको ले जाएगा यहाँ पे। एंड आपको एक डाउनलोड इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पे, पब्लिश और पेयरिस इंस्टॉलर फॉर विंडोज 2.4 MB है। तो क्विकली इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। आई हैव सीन अ वीडियो जहाँ पे कि बताया जा रहा था हाउ टू यूज इट एंड किसके लिए आपको यूज करना है। सो एज ए रिसर्चर, अगर आप लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर रहे हो, यू आर इनटू लाइक फाइंडिंग आउट लिटरेचर स्पेसिफिक पेपर को आप खोज रहे हो, जर्नल पेपर खोज रहे हो, एंड कहीं ना कहीं साइटेशन को ध्यान पे रख के आप खोज रहे हो, तो इट विल हेल्प यू। मतलब अगर हमको, तो जब भी कोई प्लेटफॉर्म पे जाओ आपको बहुत सारा लिटरेचर मिलेगा, आपको किसको साइट करना है। अगर आपको पता चले कि ये पर्टिकुलर पेपर पे ज़्यादा साइटेशन है, पीपल आर रीडिंग इट, माइट बी वहाँ पे कुछ अच्छा काम हुआ होगा, दैट्स वाई उसको इतना साइटेशन मिला हुआ। रिसेंट पेपर जो पब्लिश हुआ है शायद उसको उतना साइटेशन ना भी मिला हो। तो आपको वो भी एक क्राइटेरिया ध्यान पे लेके जाना होता है। एंड यू कैन थिंक अबाउट इट, एंड यहाँ से आपको उस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होते ही इसको इंस्टॉल करते हैं एंड लेट्स सी इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। आई गेस हो गया डाउनलोड। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ एंड इसको इंस्टॉल करते हैं। चलिए, नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल हो गया। छोटा सा ही सॉफ्टवेयर है तो क्विकली हो गया। यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टार्ट विंडो पे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं पब्लिश सर्च करूँ, यहाँ पे पब्लिश और पेयरिस 8 जो वर्जन है ये आ गया यहाँ पे। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ एंड आप यहाँ पे देखो, इस साइट पे आपका थ्रास विंडो जो भी सर्च करोगे यहाँ पे आएगा, सर्च आइटम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। एंड यहाँ पे किससे आप ले सकते हो डेटा, मतलब किस प्लेटफॉर्म को यूज करके करना है। हम ये सब प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स वाई जब मुझे पता चला कि ये प्लेटफॉर्म एक इंटरफेस है जो कि ये सब प्लेटफॉर्म के साथ भी एपीआई लिंक करके भी आप डेटा ले सकते हो। एपीआई अगर आपके पास है स्कूपस का, लेट्स से ओपनएलेक्स का, क्रॉसरेफ का एंड पबमेड अदर, यू कैन इंटीग्रेट एंड वहां से आप डेटा ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्विकली, जैसे कि आप अब देख लो, यहाँ पे एस्ट्रिक जो मार्क है, यहाँ पे सिंगल एस्ट्रिक जहाँ पे है फ्री डेटा सोर्स है, मतलब आप उस डेटा सोर्स को विदाउट एपीआई, विदाउट क्रिएटिंग और लॉगिन बिना करके भी आप एक्सेस कर पाओगे। स्कूपस में फ्री रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होगा डेटा को एक्सेस करने के लिए। सिमेंटिक स्कॉलर के लिए भी फ्री रजिस्ट्रेशन चाहिए। वेब ऑफ साइंस के लिए एक्सटर्नल सब्सक्रिप्शन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। पबमेड फ्री है, गूगल स्कॉलर फ्री है, प्रोफाइल भी फ्री है। यहाँ पे आप प्रोफाइल, मतलब गूगल स्कॉलर प्रोफाइल भी सर्च यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, एक पर्टिकुलर ऑथर का पब्लिकेशन को भी यहाँ पे ला सकते हो। ओपनएलेक्स भी है।
तो यहाँ पे मैं OpenLX लेके जाता हूँ। आई विल बी मेकिंग ए वीडियो ऑन OpenLX, दिस इज गेम चेंजर, एंड आप उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट OpenLX को क्लिक किया हूँ मैं यहाँ पे, एंड कीवर्ड पे आप देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑथर आईडी, आपको अगर पता है, बट यहाँ पे वो लोग मेंशन किए हैं कि एपीआई इसका बन रहा है, ऑथर आईडी वगैरह। अगर आपका ऑर्किड आईडी है उसके थ्रू भी आप ऑथर को सर्च कर सकते हो, बट हम यहाँ पे कीवर्ड पे सर्च करते हैं। कीवर्ड पे मैं एक टॉपिक दे देता हूँ जो हमेशा मैं लेता हूँ, ईसीजी सिग्नल। तो यहाँ पे ईसीजी सिग्नल एनालिसिस कर देते हैं, एंड इसको हम करके यहाँ पे मैं एंटर पे, जस्ट एंटर पे मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे रन हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम रिजल्ट 1000 तक वो डिफॉल्ट है, तो उतना डेटा यहाँ पे जनरेट अभी कर रहा है। आप देखो ये जनरेट अभी कर रहा है। सो हम देखेंगे कि क्या डेटा यहाँ पे आ रहा है, एंड इसको हम कैसे फिर फर्दर यूज कर पाए। तो यहाँ पे आप देखो साइटेशन मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, पब्लिकेशन ईयर आ रहा है, साइटेशन ईयर आ रहा है, पेपर आ रहा है, देन साइटेशन आ रहा है, साइट पर ईयर आ रहा है, ऑल दैट पेपर स्लैश ऑथर आ रहा है, एच इंडेक्स भी आ रहा है, जी इंडेक्स आ रहा है। सो ऑल दैट इज कमिंग। सो एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, जहाँ पे साइटेशन बेस्ड एनालिसिस होता है। हमारा इंटरेस्ट, मेरा अगर नहीं है, आपका अगर है, आप उस डायरेक्शन पे काम कर रहे हो, तो शायद ये प्लेटफॉर्म आपके लिए यूजफुल हो, शायद मुझसे ज़्यादा आपको पता हो ये प्लेटफॉर्म के बारे में, एंड आप इससे इंफॉर्मेशन लेके भी फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए ये रन हो रहा है, एंड रन कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कि जो डेटा आया है यहाँ पे आप देख सकते हो। साइट जो है, साइटेशन है, बेसिकली साइट पर ईयर जो साइटेशन है यहाँ पे आ रहा है, मतलब जो भी एवरेज इसको मिल रहा है। देन रैंक हिसाब से वो रखा है, ऑथर है, टाइटल है, इस हिसाब से ये अरेंज हुआ है। ओके, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। फिर पब्लिकेशन है, पब्लिशर है, एंड टाइप है। टाइप जो डॉक्यूमेंट टाइप हम बात करते हैं, स्कूपस डॉक्यूमेंट टाइप आपको पता होगा क्या है, कॉन्फ्रेंस पेपर क्या है, बुक चैप्टर क्या है, सभी का अलग अलग वेटेज है। दैट्स व्हाई यू नीड टू नो अबाउट दिस टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, एंड उसके हिसाब से भी आपको एपीआई स्कोर जहाँ पे आप भरते हो वो भी वेटेज वहाँ पे रहता है। तो चलिए यहाँ पे आ गया, एंड ये अगर मैं कोई भी एक आर्टिकल पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो उसका पेपर डिटेल यहाँ पे आ रहा है। मैंने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, मान लीजिए और एक को क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पे टाइटल आ रहा है, ऑथर नेम आ रहा है, यहाँ पे जर्नल का डिटेल आ रहा है, देन समथिंग अबाउट, आई थिंक यहाँ पे उसका एब्स्ट्रैक्ट से कुछ पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो, सीएसवी ले सकते हो, बिबटेक्स ले सकते हो, इंडिविजुअल पेपर का भी ले सकते हो। एक और को क्लिक करते हैं, एंड आपको अगर देखना है ओपन पब्लिशर वर्जन, उस पर भी आप जाके देख सकते हो। मैं अगर क्लिक करूं, ये मुझे ले गया जहाँ पे वो पब्लिश हुआ है, वो वर्जन पे ले गया। अगर ओपन एसएस पे है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। फुल टेक्स्ट वर्जन शायद इसका अवेलेबल होगा, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग, आई एम नॉट श्योर, बट एक बार हम देख सकते हैं, शायद है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, एंड फाइंड विथ अनपेवेल पेवेल भी है, तो आप वो देख सकते हो, उसके थ्रू भी आप अगर उसको सर्च करना चाहो। इन टोटल मान लो यहाँ पे आपका जितना आया, एंड इससे कुछ आपको हटाना है, आपको फिल्टर आउट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट जो हुआ है उसको हटा दो। मैंने जैसे क्लिक किया वो हट गया, एंड अभी जो रिलेवेंट है, आपने एक बार इसको देखा। यहाँ पे अगर और कम करना है, आप 20 आर्टिकल का भी यहाँ पे कर सकते हो, तो उतना रिफ्लेक्ट होगा। जब आप सर्च परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पे सर्च करोगे तो 20 ही आएगा। तो अभी 1000 आया, जो भी आया है रिजल्ट। अभी इसको अगर मुझे कॉपी करना है, सेव करना है, तो आपको जाना है सेव रिजल्ट पे। सेव रिजल्ट पे जाके आप रिजल्ट CSV ले सकते हो, बहुत सारा फॉर्मेट है, बिबटेक्स है, तो मैट्रिक्स है, CSV भी है। आप एक बार उसको देखो क्या है। देन मैं यहाँ पे CSV ले लेता हूँ, एंड इसको हम सेव कर देते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे रख देते हैं, एंड देखते हैं क्या फाइल यहाँ पे जनरेट हुआ। ये है जो डाउनलोड हुआ है, पॉप साइट्स करके। यहाँ पे आप देखो, आपको CSV पे मिल गया, साइट, ऑथर, टाइटल, ईयर, सोर्स। साइट मतलब साइटेशन,
आर्टिकल यूआरएल भी मिल जा रहा है, जीएस रैंक जो गूगल स्कॉलर का रैंक है, क्वेरी डेट मतलब आज ही का डेट होगा सभी का, देन आर्टिकल टाइटल यहाँ पे आ गया, डॉक्यूमेंट टाइटल जो भी है, एंड आपका इशू वॉल्यूम एवरीथिंग आ गया जो बिब्लियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है। तो दिस इज ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि आप लिटरेचर रिव्यू भी परफॉर्म कर सकते हो अपने क्वेरी के साथ ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, वो लेके आपको जनरेट करेगा। जैसे कि और एक पे हम सर्च करते हैं, लेट मी सर्च, हमको अगर फिर से बिगिन करना है तो कैसे करें, यहाँ पे आप इंपोर्ट एक्सटर्नल डेटा भी लेके कर सकते हो, एंड हम अभी करते हैं गूगल स्कॉलर पे। तो यहाँ पे मैं ऑथर एक बार मेरा नाम डाल के चेक करता हूँ, शायद प्रोफाइल पे ये करने से ज़्यादा अच्छा है, बट स्टिल लेट्स सी कि मेरा कंप्लीट नाम मैं यहाँ पे दे के सर्च कर रहा हूँ, ये क्या डेटा यहाँ से जनरेट करता है। यस, आई कैन सी ऑल आवर पेपर, एंड और एक ये अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि आपको साइटेशन एंड रैंक के हिसाब से भी सजा के दे रहा है। कहीं पे आप अप्लाई कर रहे हो, आप अपना सीवी कहीं पे भेज रहे हो, तो ये डेटा भी शायद आपके लिए हेल्पफुल हो, एंड रैंकिंग वाइज ये जनरेट करके देगा। एंड इसको एक बार सेव करके देखते हैं, एंड देन विल सी कि हमारे पास क्या डेटा आ रहा है। ओके, ये आ गया कंप्लीट डेटा, पब्लिशर लिस्ट एवरीथिंग। इसको क्विकली सेव कर देते हैं CSV पे, यहाँ पे एक के बी कर देते हैं, और एक सेव करते हैं मैट्रिक्स जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा था, मैट्रिक्स CSV, इसको भी HH कुछ कर देते हैं। अभी देखते हैं ये AKB आ गया फाइल, इसको पहले देखते हैं जो कि हमारा साइटेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन था। तो ये आ गया हमारा डिटेल, सभी ऑथर का नेम आ गया, देन टाइटल आ गया, देन सोर्स आ गया, एंड आपका साइटेशन यहाँ पे पहले पे है, देन यू हैव द गूगल स्कॉलर रैंक भी है इसका, ये भी यहाँ पे आपका आ गया, एंड यू हैव अदर इंफॉर्मेशन, साइटेशन पर ईयर जो है, देन ऑथर पर साइट पर ऑथर है, ऑथर काउंट है, एवरीथिंग इज देयर। सो अगर आपको कहीं पे दिस सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट है तो आप इसको देख सकते हो, आप वो डेटा जहाँ पे प्रोड्यूस करना है वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरा हमने किया था मैट्रिक्स का एक, तो यहाँ पे आप टोटल पेपर, ओके पेपर आ गया, साइटेशन आ गया, देन टोटल साइटेशन आ गया, ईयर जो हुआ है साइट पर ईयर आई गेस इट इज देयर, देन पेपर है, ऑथर है, ऑल द जी इंडेक्स समवेयर जी इंडेक्स के मेरा क्या है मुझे पता नहीं था, कहाँ से कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पे मुझे जी इंडेक्स पता चल गया, SC इंडेक्स, HL इंडेक्स, H बहुत सारा चीज़ हमको अभी पता चल रहा है ऑथर के बिहाफ पे। तो जहाँ पे मान लो आपको पूछा जा रहा है आप एक बार आके ये एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने यूनिवर्सिटी के नेम पे भी सर्च परफॉर्म करके देख सकते हो डेटा आपको क्या मिल रहा है। लेट्स ट्राई, क्योंकि हम अभी ज़्यादा टाइम नहीं लिए हैं तो एक बार ट्राई करते हैं। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी एज एन ऑथर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे क्या डेटा आएगा, बट जस्ट सी शायद कुछ हेल्पफुल हो। नहीं, यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रहा है शायद मैंने, तो यहाँ पे आपको क्या परफॉर्म करना चाहिए, हेल्प विंडो पे आप आके जब देखोगे तो आपका क्वेरी शायद यहाँ पे गलत है। चलो इसको ओके करते हैं। कीवर्ड पे अगर मैं परफॉर्म करूँ, लेट मी ट्राई ओवर हियर, यहाँ पे क्रॉस आ गया, देखो जिसका जनरेट हुआ उसका डेटा आ गया, एंड अगर मैं कीवर्ड पे परफॉर्म करूँ तो कीवर्ड पे यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ओके, सो एक बार आप एक्सप्लोर कर सकते हो आप जहाँ पे कि एक इंस्टीट्यूशन का आपका साइटेशन बेस्ड, क्योंकि आपका रिजल्ट आ रहा है साइटेशन पेटेंट डेटा एंड अदर थिंग, तो आप देख सकते हो क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। मैट्रिक्स पे जाके भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो डू लेट मी नो, डू चेक आवर अदर वीडियो। आप लोग कमेंट आ रहा है, बहुत ही सही चीज़ है वो, मुझे भी हेल्पफुल हो रहा है, एंड आई एम गेटिंग टू नो कि आपका डाउट क्या है, एंड मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमने
एक शेड्यूल बेस्ड वीडियोस वगैरह प्लान किया हुआ है, वो आते ही रहेगा एंड आप लोगों का क्वेरी भी जो है वो आएगा, इस चैनल पे आएगा। स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, डू शेयर अमंग विथ योर कलीग एंड डू कमेंट। आपको अगर और कुछ पॉइंट पे सजेस्ट करना है जो यहाँ पे मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो यू कैन लेट मी नो एंड विल लुक इनटू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।